everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 13, No Devotion, No Salvation, ना ही भक्ति और ना ही मोक्ष। ये जो पूरी स्टोरी है ये डिपेंड करती है फिल्म की दो टिकटों पे कि लेखक का जो फ्रेंड है वो टिकटें लेके आता है और वो अपने दोस्त को दे जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ इन पिक्चर्स को देखने के लिए चले जाना। मेरी तो दादी क्या है, बीमार है, वो कभी भी एक्सपायर हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी शुरू होती है आपकी, वो फिल्म की टिकटों से शुरू होती है और इसका एंडिंग भी फिल्म की टिकटों पे होता है, जिसकी स्टोरी बहुत लेंथी है। अगर आपको इसकी स्टोरी की हिंदी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए वीडियो की जो स्टोरी है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगी। बट नाउ वी आर डूइंग कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन में सबसे पहले हमें दे रखा है द ऑथर फ्रेंड गेव हिम टू। ऑथर के फ्रेंड ने उसे क्या दिया था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सिनेमा के टिकट दिए थे। द ऑथर वाइफ वॉज मेड अबाउट। अब जो ऑथर था वो क्यों खुश हो जाता है टिकटें लेकर, क्योंकि उसकी पत्नी को सिनेमा देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसकी पत्नी किस चीज़ से मैड मतलब दीवानी होती है, पागल होती है, वो सिनेमा की। नेक्स्ट है देयर वो जा सत्यनारायण पूजा। सत्यनारायण की पूजा थी, किसके घर में थी, हरि बाबूज हाउस, हरि बाबू के घर में सत्यनारायण की पूजा थी, जहाँ पर जो राइटर है, जो ऑथर है, उसकी वाइफ चली जाती है और वो उसके साथ सिनेमा देखने नहीं जाती। लिलीज हस्बैंड वॉज मासीमाज। अब लिली का जो हस्बैंड है वो मासीमा का क्या लगता है, वो लगता है सन इन लॉ, उनका दामाद है वो, और वो पहली बार आ रहा है उनके घर में, इसीलिए उन्होंने सत्यनारायण की पूजा रखी अपने घर में। नेक्स्ट है कमलाक्ष का वोज आ। कमलाक्ष का कौन था, एक वकील था जो लेखक का बहुत अच्छा दोस्त था, और लेखक इसके पास भी जाता है कि चलो हम दोनों क्या देखने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, बट ये भी उसे मना कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूज केम दैट माई ग्रैंड माँ इज ऑन द ब्लैंक ऑफ डेथ। कि खबर आई है कि जो मेरी दादी माँ है वो बिल्कुल मृत्यु के बिल्कुल ही पास है। नेक्स्ट है मासीमा एंड द प्रीस्ट डिडंट गो टू सी द फिल्म। कि मासीमा और जो पुजारी है घर में पूजा करने के लिए आया था, वो दोनों फिल्म देखने नहीं जाते हैं, और उनके घर का दामाद, बेटी और जिस घर में लेखक की पत्नी जाती है वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। लेखक की पत्नी अपने पति के साथ फिल्म ना देखकर वो मासीमा के जो दामाद हैं और उनके घर के जो मेंबर हैं उनके साथ पिक्चर देखने जाती है, और जो राइटर होता है वो बिना पिक्चर देखे ही रह जाता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द शो से वापिस आने के बाद दे वर्शिप्ड द डाइटी एंड एट हीज प्रसाद। कि उसकी पत्नी ने बताया कि जब हम फिल्म देख के आए, आने के बाद हमने पूजा की और उसके बाद जो हमें प्रसाद था वो हम सब ने ग्रहण किया। द ऑथर वाइफ हैड ड्रा अ लाइव पिक्चर ऑफ मैरीमेंट। कि ऑथर की पत्नी ने लाइव पिक्चर मतलब जिंदा तस्वीरें किस चीज़ की बनाई, जो उसने एंजॉयमेंट किया था उस चीज़ों की उसने लाइव पिक्चर बनाई थी, मीन्स अपने मोबाइल में उसने फ़ोटो खींची थी। द ऑथर स्टैम्प्ड अगेंस्ट द रेज टेरेस इन फ्रंट ऑफ कमलाक्ष हाउस। और जो ऑथर होता है, लेखक होता है, वो साइकिल लेके जब कमलाक्ष के घर जाता है, उसके घर के सामने एक टेरिस होता है, वो वहाँ पे टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है, तो इसी कारण वो वहाँ पिक्चर देखने नहीं जा पाता। नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है ऑथर्स फ्रेंड। ऑथर का फ्रेंड कौन था, जो उसे टू सिनेमा की टिकट देके गया था। हरि बाबू हाउस, हरि बाबू के घर में क्या थी, सत्यनारायण की पूजा थी। अबोनी, अबोनी कौन था, अबोनी थी ब्यूटीफुल वाइफ थी अबोनी की। मासीमा डॉटर, मासीमा की डॉटर कौन थी, लिली। और कमलाक्ष कौन था, अनमैरिड लॉयर, वकील था लेकिन वो अनमैरिड था। और सबसे लास्ट में जो ऑथर होता है वो वकील के घर ही जाता है कि उसको अब कोई भी टोकने वाला नहीं है कि वो मेरे साथ पिक्चर आराम से जा सकता है, उसके घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है क्योंकि वो अनमैरिड था।
नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ बताना है ये बात राइट है या फॉल्स है। द ऑथर एंड हिज वाइफ वेंट टू सी द सिनेमा। ऑथर और उसकी पत्नी सिनेमा देखने के लिए गए थे? नहीं, ऑथर की पत्नी ने सिनेमा देखने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसे पूजा में जाना था। निखिलेश वाइफ क्वेल्ड विद हिज माँ। क्या निखिलेश की पत्नी अपनी माँ के साथ लड़ी हुई थी? ट्रू। कमलाक्स वॉज अ मैरिड मैन। कमलाक्स क्या शादीशुदा था? नहीं, वो अनमैरिड था। ये फॉल्स है। द ऑथर डिड नॉट टेल हिज टेल ऑफ सोरो टू कमलाक्स। क्या ऑथर ने अपनी दुख भरी कहानी को कमलाक्स को नहीं बताया था? नहीं, उसने ये बात उसे नहीं बताई थी। ये बात सच है, क्योंकि जब वो उसके घर जाता है उससे पहले ही वो अपनी साइकिल से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। द ऑथर वाइफ्स एंजॉय टू हर हार्ट्स कंटेंट। क्या ऑथर की पत्नी ने अपने दिल की गहराइयों से जो सारा फिल्म का नज़ारा है और जो घर में पूजा थी उन सब का इसने एंजॉयमेंट किया था? बिल्कुल किया था। ये बात ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हु ब्रॉट द टिकट टू द ऑथर एंड व्हाई डिड ही हिमसेल्फ नॉट गो टू द सिनेमा। कि ऑथर के लिए टिकट कौन लेके आया था और वो खुद सिनेमा देखने क्यों नहीं गया? तो यहाँ आपका आंसर आएगा वन ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड। लेखक का एक दोस्त था, ब्रोट द टिकट फॉर हिम, जो अपने लिए टिकट लेके आया था। ही हिमसेल्फ डिड नॉट गो टू सिनेमा। वो अपने आप से सिनेमा देखने नहीं जा सका। बिकॉज क्योंकि हीज ग्रैंड मदर वॉज इल, क्योंकि उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। सो ही वॉज अनेबल टू गो टू सिनेमा, और इसीलिए वो क्या था? अनेबल, असक्षम था वहाँ पर फिल्म देखने जाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड। क्या हुआ? व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिज वाइफ, जब ऑथर ने अपनी पत्नी से पूछा फॉर द सिनेमा, कि ऑथर जब टिकट लेके अपनी पत्नी के पास जाता और उससे पूछता है कि तुम चलोगी या नहीं, तो ऑथर वाइफ रिफ्यूज टू गो टू सिनेमा। ऑथर की पत्नी ने उसे सिनेमा जाने से मना कर दिया। एज, जैसे कि सी हैड टू गो फॉर सत्यनारायण पूजा एट हरि बाबूज हाउस। क्यों उसने मना कर दिया था? क्योंकि वो हरि बाबू के घर में सत्यनारायण की पूजा थी। वहाँ पे क्या होता है, वो बंगाली फैमिली है और उनके घर में जब पहली बार दामाद आता है तो वो सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, और वो ऑथर की वाइफ की मासी माँ लगती है, इसीलिए तो ऑथर की वाइफ उनके घर चली जाती है और वो वहाँ जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम द पीपल द ऑथर अप्रोच विद द प्रपोजल टू गो टू द सिनेमा। अब आपको उन लोगों के नाम बताने हैं कि ऑथर ने उन सबको अपने साथ जाने के लिए कहा बट उन लोगों ने मना कर दिया। वाई डिड ऑल ऑफ देम डिनाई, और सब ने मना क्यों किया था? सबसे पहले है द ऑथर अप्रोच टू अबानीज हाउस। सबसे पहले तो वो अबानी के घर में जाता है, क्योंकि अबानी उसका दोस्त है और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन ऑथर की पत्नी अबानी की वाइफ से बहुत ज़्यादा हेट करती है। क्यों? उसकी सुंदरता के कारण वो जलती है। तो ऑथर सोचता है कि मैं अबानी की पत्नी को और अबानी को फिल्म देखने के लिए लेके जाऊंगा, वहाँ पर मैं उसे आलू के चिप्स खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताऊंगा, जिससे कि उसकी पत्नी और ज़्यादा जेलस फील करेगी। तो सबसे पहले द ऑथर अप्रोच टू अबानीज हाउस बट ही रिफ्यूज टू गो एज हिज सन गोट ट्रिप डाउन द स्टेयर्स एंड हर्ट ऑन हिज फोरहेड। वो अबानी के घर में गया, उसने अपने साथ सिनेमा जाने के लिए कहा, बट अबानी ने कहा कि तुम थोड़ा लेट हो गए हो, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है और उसके माथे पे चोट लग गई है, मैं उसके लिए पट्टी लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी वाइफ ने मना किया। वाइफ के मना करने के बाद वो अबानी के घर में जाता है और अबानी के घर में भी उसकी ना हो जाती है, उनके साथ कोई नहीं जाता।
इसके बाद वो जाता है निखिलेश के घर में। निखिलेश हाउस बट ही रिफ्यूज्ड, निखिलेश के घर में जाता है परंतु वो भी उसे मना कर देता है। बिकॉज हिज वाइफ क्वेल्ड विद हिज मदर, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी माँ के साथ बहुत तेज झगड़ा कर रखा था। द ऑथर देन वेंट टू शशांक, अब इसके बाद तीसरी जगह जाता है वो शशांक के घर में। बट ही टू रिफ्यूज, वो भी मना कर देता है। एज हिज एल्डर ब्रदर्स इन लॉ हैड कम टू हिज हाउस, क्योंकि उसके घर में जो उसका बड़ा भाई है उसके साला और साली आए हुए हैं, इसीलिए वो भी उसे क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एट कमलाक्स हाउस, कमलाक्स के घर में क्या होता है। द ऑथर गोट स्टम्बल्ड अगेंस्ट द रेज टेरेस इन फ्रंट ऑफ कमलाक्स हाउस, ऑथर को वहाँ पर चोट लग जाती है क्योंकि कमलाक्स के घर के सामने जो बैठने की जगह होती है वो टेरेस थोड़ा सा ऊंचा होता है और वहाँ पर वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है अपनी साइकिल से। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर कंक्लूड एट द एंड, ऑथर ने अंत में क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूड किया, निष्कर्ष किया उसने। ऑथर कंक्लूड एट द एंड दैट हिज वाइफ एंजॉय टू हर हार्ट्स कंटेंट, कि ऑथर ने ये देखा कि उसकी पत्नी ने तो अपना हर एक चीज का बहुत ज्यादा आनंद लिया। शी हैड बीन ट्रीटेड टू एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ जॉय, इंग्रेडिएंट होता है जैसे हम किसी भी चीज़ में सब्जी वगैरह के अंदर जो मसाले डालते हैं, उसी तरीके से उसने जितना भी एन्जॉयमेंट किया वो उसके पास उसके सारे मसाले हैं। एंड ही हैड नो डिवोशन एंड नो होप, ना ही तो उसे कोई आशा है ना ही कोई भक्ति है। ऑफ सल्वेशन ही क्राइड इनवर्डली, और वो बहुत तेजी से चिल्ला पड़ता है। मतलब अगर उसकी वाइफ उसके साथ चली जाती तो मे भी उसकी इतनी सारी घटनाएं उसके साथ नहीं होती। उसकी पत्नी उसके साथ ना जाके दूसरे के साथ फिल्म देखने जाती है, तो वो तो अपना हर एक जो मोमेंट होता है उसको एंजॉय करती है और लेखक इन सारी चीज़ों से रह जाता है और उसको चोट भी लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्ड वाइज। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम एंटोनिम बाय एडिंग द प्रीफिक्स अन इन डिस। प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड से पहले, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो उपसर्ग, किसी भी वर्ड से पहले कोई भी अन्य शब्द लगकर उसके अर्थ को जो चेंज कर दे वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, अगर यहाँ पे आप डिस लगा दोगे तो इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट। टाई अनटाई, ऑनर डिसऑनर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वाइज अनवाइज, फिट अनफिट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, प्लेजर डिसप्लेजर, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, ओबे डिसओबे, लॉयल डिसलॉयल, एग्री डिसएग्री। तो इस तरीके से आपके ये जो वर्ड हैं जहाँ अन, इन और डिस दे रखा है, इनको लगाने से ही इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है रिप्लेस द कलर्ड वर्ड। यहाँ पे जैसे आपको लॉन्ग दे रखा है, मीनिंगलेस है, न्यू है, एंग्री, ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट, ये वर्ड दिए गए हैं कलर्ड। आपको इन्हें करेक्ट एंटोनिम लिखना है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लॉन्ग का है शॉर्ट। यहाँ पे सेंटेंस आपका एज इज रहेगा, सेंटेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करना, केवल एक सिंगल वर्ड के। ही स्पोक अ मीनिंगलेस सेंटेंस, तो मीनिंगलेस की जगह हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस। ही स्पोक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शी वॉज रैप्ड इन अ न्यू शॉल, न्यू की जगह बन गया यहाँ पर ओल्ड शॉल। माई फादर वॉज एंग्री, एंग्री विद मी, एंग्री का होगा हैप्पी, कि माई फादर वॉज हैप्पी विद मी। आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस एट लो प्राइस, ब्यूटीफुल की जगह आएगा एन अगली ड्रेस एट लो प्राइस। योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज मैग्निफिसेंट, और यहाँ मैग्निफिसेंट का आएगा बैड। योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज बैड।
तो ये थी आपकी जो एक्सरसाइज है। इसके बाद आता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। अब यहाँ हमें ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर दिया गया है क्वेश्चन टैग। अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्वेश्चन टैग भी बोला जाता है। इसको बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ होती है इसके अंदर, अगर आपको सेंटेंस में नोट दे रखा है तो आपका आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे ही इज नॉट अ बॉय, आपको इसे क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाएगी और जो यहाँ पे हमें ही दे रखा है वो पीछे चला जाएगा। इस नोट का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन हमें पॉजिटिव दे रखा है तो आंसर निगेटिव देंगे, अगर हमें क्वेश्चन निगेटिव में दे रखा है तो हम आंसर पॉजिटिव में देंगे। दोनों में एक साथ नोट का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखो ही इज अ बॉय, अगर इसे मुझे क्वेश्चन टैग बनाना होता तो मैं इसे बनाती इजंट ही, तो आपका आंसर बनता ये। तो इसके अंदर इज नोट, इज नोट का शॉर्ट बनेगा इजंट। वाज नोट wasn't, are not, are not का बनेगा aren't, shall not का बनेगा shan't, will not, want, were not, weren't, has not, hasn't, have not, haven't। तो इस तरीके से ये बनेगी इनकी शॉर्ट फॉर्म। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। यहाँ पे हैड नोट का बनेगा हैडंट, अब हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो ये निगेटिव में बनेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, तो ये आपका बनेगा इजंट। और रोहन लड़का है और लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं तो ये आपका बनेगा इजंट ही। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है वाज से, तो आप इसे क्या बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे वाज से। तो ये आपका बनेगा, नोट हमें यहाँ दे नहीं रखा है, वाजंट। द बैगर, बैगर भी भिखारी होता है, ही यूज किया जाता है उसके लिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाजंट ही। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर हैज। आपको केवल और केवल किससे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर भी हमें नोट नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ हैजंट, थीप चोर है और चोर के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ही। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है आपको इज और ये बनेगा इजंट, ही ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे हैज और ये बनेगा नोट, हैजंट ही। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ आप देखो आपको नोट दिया हुआ है तो हम क्या बनाएंगे, शुड यू।
यहाँ पर हम कोई भी नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें नोट दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों नेगेटिव भी नहीं आएंगे और दोनों पॉजिटिव भी एक साथ नहीं आएंगे। दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव में होगा। यहाँ पर भी हमें नोट दिया हुआ है तो हम इसको बनाएंगे वर और दीज ट्री का बन जाएगा दीज, वर दीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें फिर नोट दे रखा है तो हम बनाएंगे इसको आर यू। ये थे हमारे क्वेश्चन टैग। इसके साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये होती है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इसके अलावा आपको लिसनिंग, स्पीकिंग या राइटिंग स्किल में कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे और आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।